और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे जहां 400 पार के नारे पर बिहार में सियासी संग्राम मचा हुआ है। एनडीए इंडिया गठबंधन के बीच वार पलटवार की स्थिति देखी जा रही है। दावों के पक्ष में एनडीए के सभी घटक दल है और विपक्ष ने दावों पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। एनडीए के हार के दावे किए गए हैं। चुनाव रिजल्ट से पता चलेगा कि किसके दावों में कितना दम है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए ब्यूरो चीफ अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए अमित जी, 400 पार के नारे पर बिहार में अब सियासी संग्राम मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियों को लेकर भी हार के दावे किए जा रहे हैं, पूरी जानकारी। बिल्कुल सिका, और देखिए किस तरीके से बयानबाजी शुरू हो गई है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 400 पार का नारा दिया था, उसके बाद से विपक्षी पार्टियां जो है, जो आईएनडीआईए गठबंधन के लोग हैं, वो लगातार हमले कर रहे थे। लेकिन फिर से अब जो विरोधी पार्टियां, जो आईएनडीआईए गठबंधन के लोग हैं, जो उनके नेता हैं, अब वो चुटकी कस रहे हैं, वो तंज कसने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि अब 400 पार के जो नारा था वो पुराना हो गया। अब तो यहाँ हालत ये है कि बिहार में 40 में 4 सीटें आ जाएं बामुश्किल, तो उसमें भी बड़ी हैरानी वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं 400 पार के नारे को लेकर अब उन्हें चिढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आईएनडीआईए गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, दोनों ही ने कहा है कि जिस तरीके से धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है बीजेपी का, तमाम बड़े नेता, कद्दावर नेता जो दिल्ली से कूच करके बिहार में बेस कैंप बना रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर कल आने वाले जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, दो सभाएं करेंगे। तो इस पर तंज किया कसा जा रहा है और कहा जा रहा है कि तमाम बड़े नेता बिहार में बेस कैंप बना रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि 400 पार में अगर 10% जोड़ा जाए तो बिहार की 40 सीटें नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन 40 में 4 सीटें आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और जनता अब एनडीए के साथ नहीं, आईएनडीआईए के साथ है, ये कांग्रेस और आरजेडी के नेता कह रहे हैं। तो इस पर बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जबकि बिहार की 40 की 40 सीटें एनडीए की झोली में आएगी। तो आप देखिए जिस तरीके से जिस तरीके से आप कहें कि बिहार में गर्मी की तपिश है, काफी तापमान चढ़ा हुआ है, तो ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी भी चढ़ी हुई है। और देखिए किस तरीके से दोनों ही खेमा अपने अपने दावे कर रहे हैं, और जिस तरीके से धुआंधार चुनाव प्रचार सिका चल रहा है, तो ये देखना होगा कि जिस तरीके से भीड़ जुट रही है वो वोट में कितना तब्दील होती है, ये 4 जून को पता चलेगा। बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।